कल भी मैंने सनातन संस्कृति को लेकर के चला था, तो अभी समय है, समय की मर्यादा को लेकर चलना पड़ेगा। केवल दो ही बातें मिला। आनंद सर जी महाराज ने सनातन संस्कृति के बढ़ावे के लिए बहुत कुछ किया है। बच्चों को हम कैसे संस्कार दें, कैसे संस्कृति के अंदर लें और कैसे कैसे सनातन की मर्यादा का पालन करते हुए विश्व में सनातन संस्कृति का डंका बजे, आने वाली पीढ़ियों को कैसे सिखाएं। इसके लिए कई लोग महाराज जी से प्रश्न करते हैं, मेरे से भी करते हैं, कंप्यूटर बाबा जी से भी करते हैं और आनंद सिंह महाराज जी से तो करते ही करते हैं। बड़ा सुंदर बात है। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, कथा भी चली है, इनमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कितने होते हैं? करोड़ों खर्च होते हैं। ये क्या आपको नहीं लगता कि पैसे की बर्बादी है? महाराज जी इससे तो अच्छा है कि वो इसी पैसे को हम मेडिकल कॉलेज बनवा दें, इसी पैसे से हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दें, तो उसमें हमारे देश की नई पीढ़ी पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी और वो देश का कितना विकास करेंगे, देश को कहां से कहां पहुंचाएंगे। तो महाराज आपको नहीं लगता कि कथा सत्संग पाठशाला आनंद सिंह महाराज ये करोड़ों का खर्चा करके पैसे की बर्बादी नहीं कर रहे? बात तो बड़ी अच्छी लगती है, सुनने बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे यहाँ हम लोग भी कहते हैं और दादी जी महाराज तो इतना पूरे दुनिया को समझाते हैं, एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। एजुकेशन इज द मस्ट कंपल्सरी इन द वर्ल्ड, केवल भारत के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए। एजुकेशन के बिना सब कुछ के समान है। इसलिए एजुकेशन का स्तर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है जितने आतंकवादी हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, इंडिया के किसी कोने में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या अमेरिका में बैठे हो, ये सब के सब अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं? क्या होते हैं? पढ़े लिखे अनपढ़। ये आप सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। कोई एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक, एलएलबी, एलएलएम, ये सारे आतंकवादी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। और एक हमारे देश के नौजवान जो पढ़ते हैं उनकी भी एजुकेशन एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक होती है। तो फिर दोनों में अंतर क्या पड़ा? एजुकेशन तो सब समान है। आपके बच्चों का भी वही एजुकेशन है, इन संतों का भी वही एजुकेशन है, योगी जी का भी वही एजुकेशन है और मोदी जी का भी वही एजुकेशन है और स्वामी आनंद सर जी महाराज का भी वही एजुकेशन है। अंतर कहां पर है? इसलिए याद रखना, आनंद सर जी महाराज और हमारे दादी जी महाराज इस बात पर बहुत जोर देते हैं। एजुकेशन तो उनकी भी है, लेकिन एजुकेशन तुम्हारी संस्कार संस्कृति संपन्न नहीं होगी, बच्चों के अंदर हम संस्कार नहीं देंगे, संस्कृति नहीं सिखाएंगे, सनातन के गुण नहीं डालेंगे, तो वही एलएलबी, एलएलएम पढ़े लिखे लोग संस्कार संस्कृति के बिना, पढ़े लिखे तो है आतंकवादी बन करके देश को, नई पीढ़ी को बम छोड़ करके भ्रष्टाचार बिताएंगे, देश का सत्यानाश करेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे और वही तुम्हारे बच्चे एजुकेशन को लेकर के संस्कार संस्कृति संपन्न होंगे तो वही योगी, मोदी और संत बनकर के देश का विश्व के अंदर नाम करेंगे, आपका भी नाम करेंगे, समाज का भी नाम करेंगे और अपने अपने गुरु लोगों का भी नाम करेंगे। इसलिए एजुकेशन तो अच्छी बात है, सनातन संस्कृति के साथ हमारा एजुकेशन हो, संस्कार के साथ हमारा एजुकेशन हो और बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में डालेंगे, विभिन्न स्कूलों में डालेंगे, नास्तिक स्कूलों में डालेंगे, ईसाइयों के यहाँ डालेंगे और कौन डालेंगे, तो कुछ सनातन संस्कृति नहीं सीख पाएंगे, कुछ और सीखेंगे और सीख करके वो आतंकवादी बनेंगे और देश में बम ब्लास्ट करके देश की प्रगति में रुकावट होगी। इसलिए ये करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, ये संस्कार संस्कृति, इंजीनियर बनाइए, पढ़ाइए, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ संस्कार नहीं होगा तो आतंकवादी बनेंगे और संस्कार होगा तो संत, मोदी, योगी बनकर के विश्व में तुम्हारे देश का, तुम्हारे समाज का नाम है। इसलिए संस्कार जरूरी है। आनंद सिंह महाराज क्या दे रहे हैं आपको? संस्कार, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दे रहे हैं। नहीं तो वही पीढ़ी अमेरिका में बैठ के, कल मैंने गाड़ी किया था ना, वहां से कहते हैं कि माता जी का अग्नि संस्कार कर दो, वीडियो कॉलिंग करके देखिए। ये संस्कृति हमें नहीं चाहिए। अस्थियां विसर्जन हरिद्वार को जाते हैं और नालियों में डाल करके आ जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी पीढ़ी चाहिए, अपनी संस्कृति चाहिए, संस्कार चाहिए, भविष्य चाहिए। आगे वाले बच्चों को वो विश्व गुरु के
मार्ग को लेकर के, स्वर्ण की चिड़िया को लेकर के चलेंगे तो ये हमारे आनंद श्री महाराज का प्रयास सार्थक होगा। बच्चे माता पिता की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और माता पिता के पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के संत महापुरुषों की भी सेवा करेंगे और समाज में आगे आकर के देश को बहुत आगे पहुंचाएंगे। इसलिए ये कार्यक्रम संस्कार संस्कृति को लेकर के यही बच्चों को एजुकेशन के साथ देशभक्त बनाएंगे और संस्कार संस्कृति नहीं होगी तो वही देश पढ़ लिख करके इंजीनियर बन करके डॉक्टर बन के LLM करके MCA करके आतंकवादी पढ़े लिखे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। इसलिए स्वामी जी का प्रयास बहुत सार्थक है। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अपने जीवन में इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहे और समाज को दिशा देते रहे। इनके साथ स्वामी जी दाती जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए कि आज 76 साल की अवस्था में इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो अभी कार्यक्रम में गया, महाराज जी 10 किलोमीटर पैदल चले, हम लोग 2 किलोमीटर चलने के बाद लौट आए, थक गए, धूप कड़कड़ाती 44 टेम्परेचर में। अभी दिल्ली में आप कितने महाराज जी? हम तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले लौटे, थक गए सब। महाराज जी 10 किलोमीटर 44 टेम्परेचर में 14 किलोमीटर आज 76 साल की अवस्था में, हम लोग 60 गए हैं। इसलिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि महाराज जी इतनी उम्र में इतना मेहनत प्रयास कर रहे हैं और सभी को साधुवाद। बच्चों को संस्कार संस्कृति पर बढ़ाएंगे तो मोदी योगी जैसे बनेंगे, संत बनेंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग करा दोगे, MBBS MS करा दोगे, फिर वो आतंकवाद में। ओम शांति शांति शांति।